आज आपके पास ऐसी खबरें लेके आए जिस तरह के आपने देख लिया होगा, पूरा मीडिया बड़े दिनों से पीट रहा है और अब तो मतलब कि अमरीकी सदर भी मान गया है कि पाकिस्तान की जो है कुदरत मेहरबान होकर रह गई है पाकिस्तान पे। और कमाल हो गया ये कि पाकिस्तान में जी हाँ तेल के सऊदी अरब से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और उनके सदर भी आज जो है वो पाकिस्तान आए हैं, लाहौर आए हैं और हमसे खुशामदीद कहते हैं। उससे ज़्यादा ज़खायर पाकिस्तान में निकल आए हैं। और ये बात कोई और मतलब ऐरा गैरा नत्थू गैरा नहीं कह रहा, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे एक बहुत हम जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो यही क्लेम करती है कि सोना निकल आया, तांबा निकल आया जी, अपना तेल निकल आया, अब पाकिस्तान दुबई बन जाएगा। और ये मतलब हम अपने बुज़ुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं, फिर हम लोग भी अब जवान हो गए सुनते सुनते, फिर हमारे बच्चे भी ये बात सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान में बहुत तेल मौजूद है, बहुत तेल मौजूद है। तो अक्सर अब मतलब उस बात का मजाक ही बनने लग गया था कि कहाँ है वो तेल, अगर तेल मौजूद है पाकिस्तान में तो वो निकलता क्यों नहीं है, और वो क्यों मतलब अब हमें बाहर से तेल ख़रीदना पड़ता है कि ये गवर्नमेंट पागल बनाती है इसने खबर। लेकिन अब की जो अखबार है वो ये बात है कि ये बात ट्रंप कर रहा है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, अमरीकी सदर कर रहा है। और इससे बढ़ के खबर ये है जो आप लोगों ने सुन लिया होगा, अमरीकी सदर कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो तेल के मैसिव ऑयल निकल आए हैं। बात ये नहीं है, अब चीनी, जी हाँ चीन भी इस बात की तस्दीक कर रहे और चीनी इंजीनियर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और इस मंसूबे पे काम शुरू हो चुका है। यानी कि ट्रंप के बाद चीनी सदर भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में तेल निकला है। और एक जो हमारे पास वैसे अल्लाह ताला तो हमें सब कुछ दिया है, इस मुल्क में कोई कमी नहीं है था कि हम दुनिया से पीछे रह जाते। लेकिन खैर वो हमारी जो गलतियाँ हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुदरत हमें एक और मौका दे रही है अपने पैरों पे खड़ा होने का। और आज की हमारी प्रोग्राम और ये जो हमारा व्लॉग है वो भी सिर्फ इसी बात पे है कि कैसे पाकिस्तान से जो तेल निकला वो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। दुनिया के आलमी लीडर्स ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से तेल निकला है, जिसमें ट्रंप है, चीनी सदर है, अपने लोग अपनी जो है वो इंजीनियर भेज रहे हैं। दूसरी है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान पर सदके वारी जाया जा रहा है। सुबह उठता है पाकिस्तान के हक़ में तारीफ़, शाम को सोने से पहले पाकिस्तान के हक़ में तारीफ़, कभी आर्मी की तारीफ़ कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ज़ाहिरी बात है ट्रंप एक शातिर जो है, आपसे कह सकते हैं कि एक शातिर वो बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है। और उसका दादा भी कारोबारी आदमी था, उसका बाप भी कारोबारी आदमी था, ख़ुद भी। तो वो बग़ैर किसी नफ़े नुकसान के तो चलता नहीं है, वो हर चीज़ को देख के करता है। तो अब वो पाकिस्तान से उसको ऐसा क्या चाहिए? तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ट्रंप जो है वो इस टाइम फुल टाइम जो पीछे पड़ चुका है वो ब्रिक्स के पीछे पड़ चुका हुआ है। ट्रंप जो है वो पाकिस्तान तो एक तरफ तो पाकिस्तान में जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने की बात कर रहा है, दूसरी जानिब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को अब वो लाखों वीज़े देगा। जी हाँ नाज़रीन, पहले तो मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं आया था कि लाखों वीज़े पाकिस्तानियों को कैसे मिल सकते हैं। तो वो आगे आगे मैं आपको बताऊँगा कि हर साल सालाना 5 लाख अमरीकी वीज़े पाकिस्तानियों को दिए जाएंगे। इस तरह की इतलात आ रही हैं, अल्लाह करे ये खबर। और वैसे ये कोई इतने अचंभे की बात नहीं है, हो दुनिया में होता है, लोग भारत को मिलते हैं, ठीक है, हम बताएंगे अब हमारा नंबर कैसे आ रहा है। तीसरी खबर ये है कि ट्रंप का जो टैरिफ है वो पाकिस्तान के लिए एक दुनिया के लिए तो एक क्राइसिस है, लेकिन हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो पाकिस्तान के लिए ये 500 अरब डॉलर सालाना कमाने का मौका कैसे बन सकता है? बिल्कुल जी नाज़रीन, 500 अरब, यानी कि पाकिस्तान अब ये कह लें सिंगापुर, नॉर्वे या इस तरह की जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, सिर्फ 1 या 2 दहाइयों में उनके मुकाबले में आ सकता है। ऐसी कोई अल्लाह ने हमें मौका दिया, सिर्फ हमने उस मौके को जो है वो समझदारी से इस्तेमाल करना और उसे ज़ाया नहीं होने देना। इस बार चलते हैं अपनी पहली स्टोरी पे। जी हम आप जानते हैं कि हम पहले छोटे तो सुनते आने तेल निकल रहा, कब निकलेगा। उस दिन हमारा शो था, ये 3-4 दिन पहले खबर है गालिबन, तो उसमें बाबर अवान आए हुए थे। तो वो शो का उन्होंने जैसे ही रनडाउन वगैरह सुना तो मुझे लगा कि वो पीटीआई की वो मजाक उड़ाएंगे कि यार नहीं ये गवर्नमेंट का गलत क्लेम है, ट्रंप को कोई गलत फहमी हुई है, इन्होंने जाके मिस कमिटमेंट किया। लेकिन बाबर अवान साहब ने जो बात की, मेरे तो होश ही उड़ के रह गए। उन्होंने कहा कि ये जो ज़खायर है, इससे ज़्यादा ज़खायर जितनी गवर्नमेंट या ट्रंप क्लेम कर रहा है, इससे ज़्यादा ज़खायर इमरान खान के दौर में दरियाफ्त हो चुके थे। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि जितना बताया जा रहा है ये बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा तेल पाकिस्तान में मौजूद है। जब हमने उनसे प्रोग्राम में पूछा कि सर ये आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, उन्होंने बताया जी हाँ पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में भी जो है वो 3 बड़े बड़े जजीरे पेट्रोल के दरियाफ्त हुए थे। और जो आपको याद है वो बताया गया था कि समुंदर के अंदर से तेल निकलेगा, ये वो सारी कहानी थी। फिर लोगों में उसका काफ़ी मजाक उड़ाया, लेकिन वो हकीकत थी। उन्होंने बताया कि जब हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया तो कुछ दोस्त ममालिक ने आके रोक दिया और कुछ गैबी कुव्वतें, आपको पता है इस तरह हमारे मुल्क में काम करती हैं, वेस्टर्न इंटरेस्ट काम करते
हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें मना कर दिया गया। हमने बार बार पूछा, उन्होंने कहा जी अब इतना ही मैं बता सकता हूँ, हमने बरदर ममालिक की जानिब से मना कर दिया गया था कि फ़िलहाल आप इन प्रोजेक्ट पे काम ना करें। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर थी कि एक मतलब कि इतने बड़े मैसिव रिज़र्व आपके मुल्क में दरियाफ्त हो गए हैं और आप क्यों किसी के कहने पे क्यों ये जो है वो प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अल्लाह ने एक और मौका दिया। अब जो अमरीकी सदर है उसके पास किस किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, मैंने माजी में भी आपको बताया कि जो है वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है, हर तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास है। अब वो ट्वीट करके बता रहे हैं, और जिस तरह वो भारत को भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हो सकता है क्योंकि भारत को भी पेट्रोल फ़रोख्त करे, तो इस पर तो बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है जी, पाकिस्तान से क्यों तेल, पाकिस्तान से क्यों नहीं तेल निकल सकता, पाकिस्तान को क्या बदवा है कोई यहाँ से तेल नहीं निकल सकता, ज़मीन तो एक ही है। हाँ, एक्सप्लोर करने की बात है, कहीं होगा कहीं कम होगा। हमारे यहाँ पे गैस है, गैस के दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व मौजूद हैं पाकिस्तान में। और आप देखें साथ ही हमारे मिडल ईस्ट है, पाकिस्तान के साथ जो है वो लगता है ईरान लगता है, ईरान में बेवहा पेट्रोल है। एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो हमारे जो पेट्रोल के रिजर्व हैं वो 227 अरब बैरल हैं। ओह माय गॉड, 227 अरब बैरल। और जो हमारे यहाँ पे गैस है वो 586 ट्रिलियन क्यूबिक फिट शेल गैस मौजूद है। अच्छा, अब सिर्फ दुनिया में अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है या चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो शेल गैस को जो है, या शेल पेट्रोल है, जो शेल पेट्रोल है ख़ुसूसन उसको निकाल के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब बहुत बड़ी बात है कि वो अब यहाँ पे पाकिस्तान आएंगे। ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान को अपने सरहदी जो ममालिक है, अगर उनके पास ऑयल है तो वहाँ से ख़रीदना चाहिए। फ़िलहाल जब तक हमारा अपना ऑयल नहीं हम इस काबिल हो जाते, कुछ साल लगेंगे इसमें, लेकिन वो भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को निकालना चाहिए और उससे उस पर काम करते रहना चाहिए। तो हमें जो है वो सरहदी ममालिक से पेट्रोल ख़रीदना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं है तो हमने जो है वो अमेरिका से पेट्रोल खरीदना। ये हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है कि अमेरिका के ममालिक को पेट्रोल जो है वो फ़रोख्त कर रहा है। अब ये देखें कि इंडिया क्या करता था, इंडिया ख़रीदता था उससे रूस से ऑयल ख़रीदता था, उसको रिफ़ाइन करता था। पूरी उन्होंने अपने जो मुल्क में जो है वो रिफाइनरीज लगा रखी थी इस बात पे कि वो सिर्फ रूस से ऑयल ख़रीदते थे, 100 बिलियन डॉलर का ऑयल ख़रीदते थे, और 100 बिलियन डॉलर का ऑयल ख़रीद के यूरोप को बेचते थे और दीगर ममालिक को बेचते थे। अब वो नहीं होगा। अब वो तेल कौन ख़रीदेगा? वो मतलब ज़ाहिर बात है, अब ज़ाहिर बात है वो जब पेट्रोल बंद होगा, इंडिया भारत वाला पेट्रोल बंद हो जाएगा, तो किसी ने तो वो खपत पूरी करनी है। अच्छा, दूसरी हमारी खबर ये थी कि ट्रंप जो है, ये जो पाकिस्तानियों के लिए जिस तरह ने ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, अच्छा टैरिफ के बाद इंडिया जो है उसने ऐलान कर दिया जी मैं F-35 नहीं लूँगा अमेरिका से। उसने अमेरिका को मज़ीद गुस्सा दिलवा दिया। जो इंडिया है वो सिर्फ कमाता ही ज़्यादातर जो है वो अमेरिका से। इंडिया की अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वही जो इंडिया अमेरिका को चीज़ें बेचता है वो 80 बिलियन डॉलर की है जी नाज़रीन। 80 बिलियन डॉलर से ऊपर की जो मसनूआत हैं वो इंडिया जो टेंजिबल मसनूआत हैं वो इंडिया फ़रोख्त करता है अमेरिका को। 110 बिलियन डॉलर के पास जो IT सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कॉल सेंटर्स है, आउटसोर्सिंग है, वो इंडिया फ़रोख्त करता है अमेरिका को। ठीक है, उसके बाद में 35 या 40 बिलियन डॉलर बनता है जो कि रेमिटेंस आती है वहाँ से अमेरिका से इंडिया को। ठीक, अब ये देखें अगर इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात और ख़राब होते हैं तो, और उसके बाद इंडिया जो है तकरीबन गालबन 4-4.5 लाख हर साल स्टूडेंट जो है वो जाता है इंडिया से अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है। उसके बाद एक वीज़ा आता है जिसका नाम है H-1B वीज़ा। H-1B वीज़ा क्या नाज़रीन, ये दुनिया में से जीनियस वीज़ा कहा जाता है, ये नहायत काबिल लोगों को दिया जाता है। अब आप ये देखें कि भारत ने वहाँ पे किस तरह चालाकी की है कि आप देखते हैं कि ये गूगल का CEO इंडियन है, ये ट्विटर का, माइक्रोसॉफ्ट का और एप्पल का, मतलब जितने भी अक्सर टेक कंपनीज़ हैं इनके जो CEO है वो भारतीय क्यों है? उसकी वजह ये H-1B वीज़ा है बाहर। और ये अमेरिका हर साल तकरीबन 1 लाख के करीब ये वीज़े जो हैं ये जारी करता है, और इसमें से 85,000 की शायद तादाद है, कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन इसमें से 70 से 80% वीज़े भारतीयों को मिलते थे जी नाज़रीन, भारतीयों को मिलते थे। अब क्या होगा, अब वहाँ पे जो अगर ट्रंप और इंडिया के हालात इसी तरह ख़राब रहे तो एक तो आपके 4 लाख 4.5 लाख जो स्टूडेंट है वो उस तरह नहीं जा पाएगा, अगर नहीं जाएगा तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ कैसे चलेंगी? तो ज़ाहिर बात है फिर उनको किसी मुल्क को तो वीज़े देने पड़ेंगे, तो वो मुल्क अब कौन सा होगा
ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको अंदाज़ा करें। दूसरा फिर H1B वीज़ा, जिसे जीनियस वीज़ा कहा जाता है, उनकी आईटी जो कंपनीज़ हैं, वो जो आईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बच्चों को वीज़ा मिलता था। आईटी कंपनी की जो है आईटी जो उनकी यूनिवर्सिटी है, उसके मुकाबले की यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में भी हैं, कोई मतलब फास्ट है, यूईटी है, इस तरह की। तो हमारे यहाँ पे तो आपको पता है वैसे ही 16 लाख पाकिस्तानी हर साल मुल्क छोड़ के चला जाता है, कोई मिडल ईस्ट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट जाता है। तो अब ज़ाहिर बात है, उन्होंने अगर अपनी खपत पूरी करनी है इतना लाखों लोगों की, तो वो कहाँ से करेंगे? वो पाकिस्तान जैसा मुल्क ही है। पाकिस्तान अगर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इस पर काम करे, क्योंकि पाकिस्तान में जो बिजली है वो ठीक है, पाकिस्तान में ट्रंप जो पाकिस्तान पे टैरिफ लगाया है पर 19% है, इंडिया पे 25% है। अगर पाकिस्तान अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसको नीचे ले आता है, यानी कि जो आपका 15 से 16 सेंट पे इस टाइम या 13 सेंट पे है गालबन बिजली, अगर आप उसे 7-8 पे ले आते हैं, तो चाइना को जो ब्रिक्स ममालिक हैं उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रंप ने हिट किया है। तो जितनी भी इनकी कई $100 बिलियन की ट्रेड बनती है, पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो मंडी खाली हो रही है उसको जल्द अपने काबू में लाए। पाकिस्तान वहाँ पे पूरी थोड़ी सी प्लानिंग करके यहाँ पे जो है वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। ये एक दिन के काम तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है और दुनिया करती है। हमने देखा है वियतनाम वगैरह ने कैसे किए, प्लान इकोनॉमी के साथ ये काम हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको कैश कराने की। आज इंडिया जो जिस बात पे इतराता है, मैं आपको बताऊँ वो ये है कि हमारे जो है वो फॉरेन रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, हमारे 700 बिलियन के पास फॉरेन रिज़र्व है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, एक वक्त था पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व इंडिया से ज़्यादा थे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व इंडिया से ज़्यादा भी रहे हैं माजी में। 90s में जब मनमोहन सिंह आए हैं, इंडिया पाकिस्तान के भी गालबन 1-1.5 बिलियन, तब 90s के अंदर $1-1.5 बिलियन के जो थे वो फॉरेन रिज़र्व थे। भारत के भी इतने ही फॉरेन रिज़र्व थे। फिर पाकिस्तान जब पाकिस्तान में निजी IPPs निजी बिजली घर आए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान है वो रिवर्स गियर लग गया और आज इंडिया मतलब ठीक है किधर चला गया, हम किधर रह गए। तो अब ये दोबारा 3-4 दहाइयों बाद पाकिस्तान के पास मौका आया और पाकिस्तान को इस मौके को इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रैब करेगा और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक जो है वो बड़ी माशी सुपर पावर बन के उभरेगा। और ईरानी सदर भी आए हैं पाकिस्तान, चीनी सफ़ीर भी आर्मी चीफ से मिले। इस बारे से बहुत अहम खबरें हैं हमारे पास, वो हम आपको अगले व्लॉग में देंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।